हैं, जिनको अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझ लें, और जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। एनिमेश आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? हाँ सर, कर तो लिए थे सर, थोड़े बहुत जितना आया उतना कर लिया। ठीक है, चलिए। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो कि आप लोगों का ग्रुप ऊपर आ जाए और मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। ये बोला है, यही है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझे इसको क्या बता रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि सबनेट द आईपी एड्रेस इनटू 30 सबनेट, वैलिड होस्ट आईडी आफ्टर सबनेटिंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक आईपी एड्रेस दी गई है 203.10.93.0/24 से हमें क्या पता चला? पहले ऑक्टेट से हमें रेंज पता चल गया कि ये कौन सी क्लास की है, सी क्लास की है, और /24 से हमें पता चल गया कि ये क्लासफुल है। क्लियर है? से पहले ऑक्टेट से हमें क्या पता चला कि ये क्लास सी की एड्रेस है, और /24 से हमें क्या पता चला कि ये सी क्लास की क्लासफुल एड्रेस है, यानी इसके क्लास में कोई भी चेंजिंग नहीं है ना? फिर क्या बोल रहा है कि इनटू 30 सबनेट, यानी यहाँ पे इसको क्या चाहिए? 30 सबनेट। सबनेट का मतलब क्या है? नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। उसको कितने नेटवर्क चाहिए? 30 नेटवर्क चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इज 203.10.93.30 अ वैलिड होस्ट आई आफ्टर सबनेटिंग। क्या बोल रहा है कि अगर आप सबनेटिंग कंप्लीट कर लिए तो एक एड्रेस है 203.10.93.30, इसकी वैलिड होस्ट आईडी क्या होगा? तो क्या आया है आप लोगों का? आया क्या है? वैलिड होस्ट आईडी क्या होगा? क्या ये जी? ये जो एड्रेस ये वैलिड है कि नहीं ये बताना ना। हाँ हाँ तो ये वैलिड है क्योंकि जीरो तो नेटवर्क आईडी हो गया, हाँ 203.10.93.0 हाँ। नेटवर्क आईडी 31 ब्रॉडकास्ट तो ये है या नहीं? हाँ, आप पूछ रहे हैं कि आफ्टर सबनेटिंग ये वैलिड होस्ट आईडी है या नहीं? है ना? हाँ बस सिंपल। आया आपका वैलिड है ना? ऐसा तो नहीं है कि ब्रॉडकास्ट आता है। हाँ ठीक है। हाँ, अगर जो ऑनलाइन है अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है। खुशबू, गौरी, एनिमेश, ये पूछ रहा है कि आपको एक कंपनी ने ये एड्रेस दी है जो क्लासफुल एड्रेस है, जिसको आपको बोला जा रहा है कि 30 नेटवर्क में चेंज करना है। अगर आपने चेंज कर दिया तो ये वाला जो एड्रेस है ये वैलिड होस्ट आईडी है कि नहीं? अगर आप सबनेटिंग कंप्लीट कर दिए तो ये वैलिड होस्ट आईडी है कि नहीं? तो अगर ये वैलिड होस्ट है तो यस, यह है आपका। अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है। क्लियर है? निकाले? निकाल के दिखाऊं? निकाल लोगे ना? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े? आगे बढ़े? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गिवन द आईपी एड्रेस, आपको एक आईपी एड्रेस ये दिया गया है इन नीड 50 सबनेट, और 50 नेटवर्क बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी होस्ट पर नेटवर्क, बोल रहा है कि हर नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट होंगे। एंड टोटल नेटवर्क डू यू गेट 1 सबनेट, अगर आपने जो नेटवर्क सबनेटिंग किए टोटल नेटवर्क कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे टोटल नेटवर्क? 64 बन रहे हैं। और हर नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट हो रहे हैं? होस्ट गलत हो गया। चले देखते हैं इसको। 1
1 2 4 8 16 32 64 128। सबसे पहले बोल रहा है कि जो कंपनी ने आईपी एड्रेस दिया ये, और क्या बता रहा है 50 सबनेट की बात कर रहा है। 50 के नियरेस्ट लोवेस्ट कौन 32, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटी बिट कौन सी मिल रही है 4। 4 की इंक्रीमेंट कर देंगे तो 193.103.20.0। इंक्रीमेंट कितनी की होगी 20 डॉट 4 की, 20 डॉट कितनी 8, 20 डॉट कितना 16 या 12, ठीक है हाँ 12, 20 डॉट कितना 16, रेंज ऐसे ही निकलेगा। अब इसका रेंज निकालेंगे तो 20 डॉट कितना हो जाएगा 3, 20 डॉट कितना हो जाएगा 7, और 20 डॉट कितना हो जाएगा 11, 20 डॉट कितना हो जाएगा 15। सबनेट मास्क किसका निकालना है तो 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट फिक्स है। जिस पे 1 है जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 252। CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 6 ये और 24 हो कितना सही में आ रहा है। अब पूछ रहा है कि टोटल नेटवर्क कितने निकले होंगे, तो नेटवर्क का फॉर्मूला यूज कर लो। नेटवर्क का फॉर्मूला 2 का पावर n, ठीक है, यानी 1 कितने हैं 2 का पावर 6, तो कितने हो जाएंगे 64 नेटवर्क बन रहे। अब पूछ रहा है कि हर नेटवर्क में होस्ट कितने कनेक्ट हो रहे हैं, तो होस्ट का फॉर्मूला क्या है 2 का पावर h-2, तो सिर्फ 2 ही, तो 2 का पावर 2 कितने हो गए सिर्फ 2, यानी हर नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि योर कंपनी हैज गिवन द आईपी एड्रेस ऑफ ये, आपको कंपनी एक आईपी एड्रेस दी है /24 का मतलब क्या है, ये क्लासफुल एड्रेस है टू द सबनेट, सबनेट करने के लिए दे दिया आपको कितना चाहिए, तो यू प्लान टू पुट ईच ऑफ द 5 फ्लोर इन योर बिग ओन सबनेट, आपने जो अपने सबनेटिंग के लिए आईपी एड्रेस परचेज किया है उस आईपी एड्रेस को 5 फ्लोर के लिए क्या करना है हमें सबनेट करना है, यानी उसको डिवाइड करना है। क्लियर है। फिर क्या बता रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द आईपी रेंज ऑफ द लास्ट अवेलेबल नेटवर्क वंस योर सबनेट, आप जब सबनेटिंग कर रहे हैं तो जो सबसे लास्ट वाली नेटवर्क है उसकी आईपी का रेंज क्या है, तो क्या है रेंज नहीं निकाला आपने, चलो अच्छा मैं अब एक आपको और आसान कर देता हूँ। क्या बता रहा है कि एक कंपनी है जो आईपी एड्रेस परचेज किया है, उसकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है। अब कंपनी क्या कहती है इन 5 फ्लोर के लिए आपको उस आईपी में सबनेटिंग करना है, और आपने 5 फ्लोर के लिए जब सबनेटिंग किया तो कितने नेटवर्क बने हैं, और जितने बने हैं उनमें से लास्ट वाली नेटवर्क की रेंज क्या होगी जो आईपी की है। हाँ क्लासफुल है, तो उसको 5 फ्लोर यानी 5 नेटवर्क के लिए डिवाइड करनी है ना। चलो दिखा देता हूँ मैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब तो आ रहा होगा समझ में, हाँ ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे 5 फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो 5 फ्लोर यानी 5 नेटवर्क, क्योंकि फ्लोर की बिल्डिंग की डिपार्टमेंट की अगर बात हो रही है सबनेट की तो किसकी बात हो रही है नेटवर्क की, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या निकालना है नेटवर्क, 5 के नियरेस्ट लोवेस्ट 4 यानी 1 2 3, तो 1 2 3 कितनी की इंक्रीमेंट होगी 32 की। तो एड्रेस है कौन सी एड्रेस है यहाँ पे तो 199.2.1.0, इंक्रीमेंट कितनी की होगी 1.32, 1.64, 1 डॉट कितना हो जाएगा 96, 1 डॉट हो जाएगा 120, 32 का है ना 32 64 96 128, ठीक है। 1 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 160, 1 डॉट कितना हो जाएगा 192, और फिर 1.224, और 1 डॉट कितना हो जाएगा 256,
यही होगा। रेंज निकालेंगे तो 1.31, 1 डॉट कितना हो जाएगा 63, 1 डॉट कितना हो जाएगा 95, 1 डॉट कितना हो जाएगा 127, और 1 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 159, 1 डॉट कितना हो जाएगा 191, और 1 डॉट कितना होगा 223, और इसका 1 डॉट कितना हो जाएगा 255। तो बोल रहा है कि लास्ट वाली नेटवर्क का रेंज क्या होगा, तो लास्ट वाली नेटवर्क हमारी ये है, तो इसकी आईपी का रेंज क्या बनेगा 1.225 से लेकर और कहाँ तक जाएगा 1.254 तक। हो गया, समझ में आया कि नहीं? बोलो तो सही, हाँ या ना? आ गया, आगे बढ़े। किसी को डाउट है अभी? नहीं है? आगे बढ़े, चलो देखो। लिख रही हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये वाला है ना, योर कंपनी वांट्स टू यूज द प्राइवेट सी क्लास आईपी एड्रेस ऑफ ये। आपकी कंपनी के अंदर कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस चल रही है? सी क्लास की चल रही है, और उसका रेंज क्या है ये, है ना? तो you are tasked with subnetting the address to get the most network with at least 30 hosts per subnet. How many network will be created after your subnet? Also, what is the first usable IP address in the second network range? समझ में आया क्या बोल रहा है ये? थर्ड वाला क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपके कंपनी के एक सी क्लास की आईपी एड्रेस है, और कौन सी आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, और बोल रहा है कि हर नेटवर्क में उसको कितने चाहिए 30 होस्ट चाहिए। हर नेटवर्क में कितने चाहिए 30 होस्ट, और पूछ रहा है कि कितने नेटवर्क क्रिएट हो रहे हैं, और जितने भी नेटवर्क क्रिएट हो रहे हैं उनसे उनको मतलब नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि सेकेंड वाला जो नेटवर्क है उसमें से पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? हाँ, वैलिड आईपी एड्रेस। हाँ, यूजेबल का मतलब क्या है? वैलिड आईपी एड्रेस। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कंपनी है जो क्लास सी की एड्रेस यूज कर रही है, उसको 30 होस्ट चाहिए हर नेटवर्क में, यानी हर डिपार्टमेंट में 30 पीसी कनेक्टेड चाहिए। जितने नेटवर्क निकलने उससे उसका मतलब नहीं है, बल्कि ये पूछ रहा है कि सेकेंड वाला जो नेटवर्क का रेंज निकलेगा उसमें से पहला यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा, यही पूछ रहा है। निकल गया है आप लोगों का, बताइए क्या होगा? आप बताइए। 63 तो वो हो गया ना ब्रॉडकास्ट। ओ, यूजेबल आईपी एड्रेस, पहला यूजेबल आईपी एड्रेस एक पूछ रहा है, पहला 33। ठीक है, आपका क्या है जी? 30। हाँ, कहाँ से होगा फर्स्ट? 33। कंफ्यूजन है तो इसको भी देख लें, ऑनलाइन वाले भी बोलते रहे जी, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, है ना? चलो देखो, तो 1 2 4 8 16 32 कोडिंग लगाया था मैंने। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। हाँ, चल रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हर नेटवर्क में कितने होस्ट चाहिए उसको 30। रैक बंद कर देना पीछे से। 30 के नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी है? यहीं से क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में 0। क्लियर है? अब जो बच जाएगा उसको कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी कल किया था हमने ये, है ना? तो क्या करेंगे हम, जो इस पे 1 है उसकी छोटी वैल्यू चेक करेंगे, और उसी से क्या करेंगे, रेंज क्रिएट। तो रेंज क्रिएट करते हैं 192.168.1.0 है,
तो इंक्रीमेंट कितनी की होगी, 1 डॉट। तो सेकेंड वाला ही नेटवर्क पूछ रहा था ना, तो अपना ये सेकेंड वाला नेटवर्क बनेगा, यही बनेगा ना सेकेंड वाला। तो पहला का रेंज क्या जाएगा 1.31 और दूसरा का रेंज क्या जाएगा 1.63। तो यूजुअल आईपी एड्रेस क्या होगा, तो 1.33 यही बनेगा। अब पूरी रेंज पूछता तो 1.1 से लेकर 62 तक जाता। तो पहला यूजुअल हमारा आईपी एड्रेस क्या है 1.33। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन, कोई पढ़े, आप पढ़ो, कोई भी पढ़ो, एक थोड़ा जोर से पढ़ लो आप, मैं भी सुन लूँ। Given the address 192.168.20.19/28, which of the following are valid host addresses on the subnet? क्या बोल रहा है कि एक आईपी एड्रेस है ये वाली, ठीक है, उसमें 60 होस्ट चाहिए, यानी एक नेटवर्क है ये वाली सी क्लास की है, उसमें हर नेटवर्क के अंदर क्या चाहिए 60 होस्ट चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि हर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, यही बोल रहा है। क्लियर है, तो निकला है आप लोगों का, बताइए हर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं निकला, निकालूं मैं, चलो 1 2 4 8 16 32 64 120 क्या ये बोल रहा है सबनेट द आईपी एड्रेस, ये हाँ ये वाला भी कर, ये वाला है ना, पहले तो ये वाला देखेंगे ना। हाँ, सबनेट द आईपी एड्रेस ये, तो देयर 60 in each network, what are the broadcast address of each network। समझ में आ रहा है, उसको बोल रहा है कि हर नेटवर्क में उसको 60 होस्ट चाहिए और हर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। क्लियर है, तो कौन सी क्लास की एड्रेस है जी, कौन सी क्लास की है, सी क्लास की, और कितने होस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 होस्ट की। 60 के नियरेस्ट कौन सी है 32। होस्ट की बात कर रहा है तो होस्ट में क्या करते हैं वही से राइट हैंड साइड में सबको, और जो बच जाएगा तो इंक्रीमेंट कितनी की होगी, तो इंक्रीमेंट कर लो आप 210 डॉट 30 डॉट 12 डॉट 0, 12 डॉट कितना हो जाएगा 64, 12 डॉट कितना होगा 128, 12 डॉट कितना हो जाएगा 192, 12 डॉट कितना होगा फिर 256। क्लियर है, अब रेंज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 12 डॉट 63, 12 डॉट कितना 120 और 12 डॉट कितना 191, 12 डॉट कितना 250। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट, समझ में आ रहा है। तब पूछ रहा है कि टोटल नेटवर्क जो भी आपके निकल रहे हैं सबका ब्रॉडकास्ट कितना हो, कौन सा होगा। तो पहला नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा 12.63, दूसरे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा 12.127, तीसरे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा 12.191 और चौथे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा 12.255। पूछ रहा है क्या हर नेटवर्क में 60 होस्ट हो रहे हैं कि नहीं, होस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे किसका, तो 60 की तो रिक्वायरमेंट है ना, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 माइनस 2 कितना, तो टोटल हमारे होस्ट कितने बन रहे हैं 62। क्लियर है, और रिक्वायरमेंट हमारी कितनी की थी सिर्फ 60 की, पर निकले हैं कितने हमारे 62, और सबका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा ये हर नेटवर्क का। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, योर आईएसपी हैज गिवन द, ये एड्रेस एक आईएसपी है,
आपको आईपी एड्रेस कौन से दिया है, ये। इसका मैं डायग्राम बनाते हुए चलता हूँ और आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। एक आईएसपी है, उसने एक लाइन दी है और आप क्या बोल रहा है, योर आईएसपी हैज गिवन यू द आईपी एड्रेस /29 टू असाइन योर राउटर इंटरफेस, यानी ये मेरा राउटर है और इस राउटर के इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, क्या, तो 223.5.14.629 हो गया, समझ में आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि दे हैव ऑल्सो गिवन द डिफॉल्ट गेटवे, और आपको क्या दिया गया है, डिफॉल्ट गेटवे भी दिया गया है। और डिफॉल्ट गेटवे क्या दिया उन्होंने, 223.5.14.7, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर यू हैव कॉन्फ़िगर्ड, जब आपने पूरी कॉन्फ़िगर कर लिया, द एड्रेस द राउटर इज अनेबल टू पिंग एनी रिमोट डिवाइस, अगर आप कहीं से भी बैठकर और पिंग कर रहे हैं किसी गूगल को या किसी को भी, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द राउटर इज अनेबल टू पिंग एनी रिमोट डिवाइसेस, what is preventing the router from pinging remote devices, अगर आप कहीं से भी किसी को पिंग कर रहे हैं तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में कि पिंग होने से उसको प्रिवेंट कर रहा है। आईएसपी को पब्लिक आईपी नहीं देता हूँ। हाँ, तो पब्लिक में हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं, हम यहाँ से बैठ कर गूगल तो खोल ही लेते हैं, तो बिना कम्युनिकेशन का गूगल तो खोल नहीं सकते। ये पब्लिक आईपी तो प्राइवेट आईपी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास तो नीचे प्राइवेट है ना, ये मेरा प्राइवेट है, पर मैं यहाँ से बैठ के गूगल ओपन कर रहा हूँ, पर जब मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ तो मेरा गूगल ओपन ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जो प्रिवेंट कर रहा है। गेटवे एड्रेस कोई वैलिड हो, क्या, गेटवे का एड्रेस वो वैलिड हो। हाँ, तो क्या पता चला, कुछ पता चला, कुछ एड्रेस निकाला है आपने नहीं निकाला आपने, यही क्वेश्चन नहीं आ रहा। यही थोड़ा ऑनलाइन पूछ ले। एनिमेस क्वेश्चन ये हो गया था, नहीं सर, ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। गौरी ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नो सर। नहीं हुआ था। खुशबू ये क्वेश्चन हो गया था, नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ था। किसी का भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल आसान तो था, कोई मुश्किल थोड़ी था। ये पूछ रहा है कि जब मैं किसी मैं आईएसपी ने जो मुझे आईपी दिया, साथ साथ में गेटवे भी दे दिया मुझे, और आईपीएस और गेटवे मैंने अपने राउटर में कॉन्फ़िगर कर लिया, और जब मैं किसी रिमोट डिवाइस को पिंग कर रहा हूँ तो उससे पिंग ही नहीं हो रहा है, रीजन क्या है, रीजन पूछ रहा है कि क्यों पिंग नहीं हो रहा है, ऐसे गलती कहाँ पे हुई है कि पिंग नहीं हो रहा है। तो पिंग कैसे पता चलेगा कि हमें नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जो हमें आईपी एड्रेस दिया क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि /29, हाँ, गेटवे क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, गेटवे क्या है, और ब्रॉडकास्ट आईडी किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी, प्रिवेंट कर रहा है। इतना उदास क्यों रहते हो, बोला करो, है ना। गेटवे आईडी क्या है, यानी जो आईएसपी ने हमें गेटवे दिया है वो गेटवे क्या दे दिया है, गलत, यानी वो हमें ब्रॉडकास्ट आईडी ही दे दिया है, और ब्रॉडकास्ट आईडी किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या कर रहा है वहाँ पे, प्रिवेंट कर रहा है। तो जब सबनेटिंग करोगे तो आपको ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा, यही करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, चलो देखो, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये क्वेश्चन आपने लिया था क्या, कल हम लोग किए थे ना सर। नहीं ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में वो सेम आईपी आपने दिया था हम लोग।
अच्छा पहला ही रेंज में ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये आता है। चलो तो /29 था ना वहाँ पे, क्या था /29 देख लेते हैं। /29 है ना, तो कौन सी क्लास की एड्रेस है सी, तो बाय डिफॉल्ट होना कितना चाहिए था, है कितना 29, कितना जोड़ा गया होगा इसमें 5, यानी 1 2 3 4 5 होगा इंक्रीमेंट। तो चलो जी करते हैं इंक्रीमेंट 2 2 3.5.14 डॉट कितना 0, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से ना, तो इंक्रीमेंट करें 14 डॉट कितना हो जाएगा 8, 14 डॉट कितना हो जाएगा 16, तो हमारा तो रेंज इसी में निकल जाएगा। 14 डॉट कितना हो जाएगा 7, और इसका 14 डॉट कितना हो जाएगा 15। तो आईपी पहला रेंज कहाँ से बनेगा 1 से लेकर और कहाँ तक जाएगा 6 तक, तो 6 तो हमारी वैलिड आईपी एड्रेस है ना, पर जो उन्होंने गेटवे मुझे दे दिया वो क्या दे दिया है, और ब्रॉडकास्ट ही क्या कर रहा है प्रिवेंट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है 1 to all, और गेटवे क्या होती है एक को जाने के लिए, यानी अब भी जाओगे, लेकिन वो क्या कर रहा है मल्टीपल गेट बता रहा है कि इधर से जाओ इधर से आओ इधर, वो प्रिवेंट कर रहा है कि आप जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है, कोई डाउट बड़े, अभी समझ में आ गया कि नहीं खुशबू गौरी, एनीमे समझ में आया। यस सर। तो देखो जी ऐसा ही क्वेश्चन होता है ना, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा ना कि पूछ क्या रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, गिवन द एड्रेस, ये आपको एक एड्रेस दिया गया है, गिवन द एड्रेस ये /28, कौन सी क्लास की एड्रेस है जी बताओ, /28 कितने बिट जोड़ा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड होस्ट एड्रेस ऑन दिस सबनेट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है गिवन द एड्रेस ये /20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड होस्ट एड्रेस ऑन दिस सबनेट, पूछ रहा है कि ये जो एड्रेस दिया गया है इसमें कितने वैलिड होस्ट होंगे और कहाँ से कहाँ तक होंगे, यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, निकाला है आपने कितने वैलिड होस्ट बन रहे हैं इसके साथ साथ, तो रेंज पूछ रहा है, सिर्फ रेंज बता दो। 14 होस्ट है ना, या एक नेटवर्क में 14 होस्ट बन रहे होंगे, तो इस वाली की रेंज कहाँ से जा रही होगी, से लेके 17 से लेके 31 तक 1 2 4 17 से 30 तक 16 से 31 तक 17 वो आ गया ना, वैलिड आ गया ना। अब मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, अब मैं कर ही देता हूँ इधर, 16 से लेके 31 तक है और 17 19 जो है वो वैलिड है। ठीक है चले कितना है यहाँ पे /28 कितना बिट 1 2 3 4, कितनी की इंक्रीमेंट होगी, तो रेंज निकाल लेते हैं यहाँ पे 192.168 डॉट कितना 20.0, तो 20 डॉट इंक्रीमेंट की होगी 16 की, 20 डॉट इंक्रीमेंट कितनी हो जाए 32 है ना, रेंज निकल जाएगा हमारा, तो 20 डॉट कितना बनेगा यहाँ पे 15, और 20 डॉट कितना बनेगा यहाँ पे 31, तो हमारा रेंज कहाँ से बनेगा यहाँ से, यानी 17 से लेकर 30 तक। 17 से लेके 30 तक वैलिड हो उसका। समझ में आया? कोई डाउट जी, आगे बढ़े, नीचे क्या पूछ रहा है समझे, अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है यहाँ पे कि राइट द आईपी एड्रेस, ये
सबनेट मास्क ये है, CIDR वैल्यू क्या होगा? CIDR नोटेशन का मतलब भी CIDR वैल्यू ही होता है, ठीक है। CIDR पुल प्रीफिक्स नोटेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो CIDR वैल्यू क्या होगा जी, आप बताइए। मुश्किल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ आप चलो ये बताओ, ये कौन सी क्लास की एड्रेस है? आप बताओ कौन सी क्लास की एड्रेस है? C क्लास की है। तो C क्लास की सबनेट मास्क क्या होती है बाय डिफॉल्ट? अच्छा, लास्ट बिट की 0 होती है ना, यानी 255 255 255 0। तो यहाँ पे क्या है, कितना जोड़ा गया होगा? कितना बिट जोड़ा गया है यहाँ पे? 2 बिट ना। तो CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 24 और 2, तो यही तो पूछ रहा हूँ, कितने हो जाएंगे? 26। समझ में आया? बिल्कुल भी जाओ मत, है ना। बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मुझे पता है कि तुम क्या है, पर अंदर से डरे हो गलत जाएगा, गलत है। कैसे गलत जाएगा? जब पता है राइट आंसर तो कैसे हो जाएगा? हो सकता है क्या राइट पता है? नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चल, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। बता रहे राइट द आईपीसी कौन सी क्लास की एड्रेस? ये वाला कौन सी क्लास है? B क्लास की है। क्या पता चला कि B क्लास की रेंज कहाँ से स्टार्ट है? 8 से लेके कहाँ तक? 191 तक, उसी के बीच में है ना। ये कौन सी क्लास की है? B क्लास की। बाय डिफॉल्ट होता कितना है? 16। और यहाँ पे कितना है? 40। कितने बिट जोड़ा गया? 5। 16 5 कितने हो गए? समझ में आ गया? कोई मुश्किल है अभी? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताइए, बिल्कुल जिस सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बता रहा है कि हैव बीन एलोकेटेड अ क्लास नेटवर्क ऑफ, ये आपको एक अपनी C क्लास की एड्रेस एलोकेट की है, एंड आर यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और आप में डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं। तो हाउ मैनी होस्ट कैन यू हैव, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनिमेस मनी होस्ट तो 254 आया था। आपका 254। गौरी मनी होस्ट 254. 254। तो हाउ मनी होस्ट? Sir, 510. अब ऑनलाइन में ऑफलाइन वाले बता सकते हैं। हाउ मेनी होस्ट? कितने होस्ट हैं? 2 सेकंड रुक जाओ, आप बताओ हैं, क्वेश्चन दिखाओ। पढ़ लो क्वेश्चन है। हाँ, टोटल टोटल होस्ट नहीं, टोटल होस्ट वन नेटवर्क का है, टोटल पूछ रहा है। अगर ये नहीं बता पाया ना, तब मैं क्या बताऊं? हाँ बताओ जी। 254। हाँ जी, आप बताओ। 254 256। हाँ जी, 2, अच्छा -254 वही आ गया अभी। हाँ जी,
256 नहीं हो सकता ना 256, 4 होगा। 253 कैसे? हाँ, तो नहीं तो 256 होता है तो -2 करोगे तभी तो 254 ही तो होगा भाई। तुम्हारा खुशबू कितना आगे इतना ज्यादा जी हैं? सर वो टू की पावर 8 512 लिख दी थी सर मैंने, वो इसीलिए सर वो 2 की पावर 8 या 2 की पावर 7? यस सर कितने? सर। अगर हाँ मैंने सर। क्या बोला है कि अगर डिफॉल्ट कोई भी सी क्लास की एड्रेस है जिसका /24 है तो टोटल कंप्यूटर कितने कनेक्ट होंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। बिल्कुल आसान, इसीलिए तुम इंटरव्यू में फंस गई थी यहाँ पे। मेहनत करो थोड़ा सा। यस सर। क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। कि गिवन द सबनेट मास्क ये 255 255 255 192 व्हाट इज द होस्ट एड्रेस एंड सबनेट ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ये। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस किसका? इस आईपी एड्रेस का होस्ट एड्रेस पूछ रहे हैं। तो इस आईपी एड्रेस का होस्ट एड्रेस का मतलब क्या कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? बताइए इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? 192 है ना? 64 से लेके 127 तक। होस्ट आईडी पूछ रहा है। होस्ट का मतलब होस्ट एड्रेस का मतलब क्या? नेटवर्क आईडी है। इस वाले आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी है 60। हाँ 60 हो रहा है, क्या आएगा? 64। ठीक है सही है। ये तो पता ही है, ये अलग क्वेश्चन हम लोग का है। 5 नेटवर्क निकालो तो भी कितना निकल जाएगा? 8 ही निकल जाएगा। क्लियर है? निकालो तो 8 निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है अभी? कोई अगर होस्ट एड्रेस लिखा है तो मींस नेटवर्क आईडी बताना। अगर आईपी एड्रेस दे रखा है तो ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया सारा क्वेश्चन? अब किसी को इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े। तो ये था सबनेटिंग, और सबनेटिंग करके मैंने आप लोगों को वीएलएसएम भी दिखा दिया, एफएलएसएम भी दिखा दिया, कैलकुलेटर भी दिखा दिया था, है ना? कि एक ही बार में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे सारे, दिखाया था ना। किस नाम से था? आईपी जोड़ीज के नाम से था, है ना? तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल के तरफ मूव करेंगे। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे ऑफलाइन प्रैक्टिकल करनी है और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो अब वो ऑफलाइन आने के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी जिनको कल पे प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल के मूव करेंगे, यानी आज तो थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, लेकिन कल से हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ राउटर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ राउटर। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि प्रैक्टिकल हो जाए स्टार्ट होगा तो आप मुझे बता देना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीक में, यानी आज छोड़कर कल से अब जो हम क्लासेस अटेंड करेंगे उसमें प्रैक्टिकल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है, अगर लैपटॉप कैरी कर सकते हैं तो अच्छी है, अगर नहीं कर सकते तो जो सिस्टम है उस पर बैठकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? सेटिंग क्या डाला आपने उन्हें? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ राउटर। ठीक है, तो हम राउटर्स के बारे में अब देखते हैं, आते हैं नहीं, और ओपन करते हैं पीपीटी नंबर 4।
ठीक है। हम्म तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ राउटर। राउटर होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, ये काम कैसे करता है ना। तो क्या बता रहा है कि राउटर इज अ डिवाइस, आप बोल सकते हो कि राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस which make communication possible to or more different network present in different geographical location। राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, इसका काम क्या है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, चाहे आप राउटर यहाँ पे रखे हो, चाहे राउटर आप कहीं और भी रखे हो, लेकिन जब वो आपस में कनेक्टेड है तो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनके पास जितने भी नेटवर्क हो। क्लियर है। फिर क्या बता रहा है कि राउटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर। राउटर एक स्पेशल टाइप की कंप्यूटर है, यानी जैसे आप पीसी अपना यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, वैसे ही तरह के ये भी क्या है, कंप्यूटर ही है। फिर नीचे क्या बता रहा है आपका, कि इट हैज द सेम बेसिक कंपोनेंट्स एज स्टैंडर्ड पीसी। और जो राउटर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो एक स्टैंडर्ड पीसी के तरह ही है। अब जैसे स्टैंडर्ड पीसी के तरह क्या है कि आपके स्टैंडर्ड पीसी अगर कोई असेंबल कराता है तो उसमें क्या क्या लगता है, मदरबोर्ड लगता है, एसएमपीएस लगता है, रैम लगता है, प्रोसेसर लगता है, हार्ड डिस्क लगता है, फैन लगता है, ये सारे एक स्टैंडर्ड पीसी की कंपोनेंट्स है। वैसे ही राउटर के अंदर भी वही सारे कंपोनेंट्स है, यानी राउटर में भी एसएमपीएस है, राउटर में भी फैन है, राउटर में भी मदरबोर्ड है, राउटर में भी प्रोसेसर है, राउटर में भी रैम है, राउटर में भी हार्ड डिस्क यानी एसएसडी लगा हुआ है। क्लियर है। तो क्या बता रहा है कि राउटर भी एक तरह की कंप्यूटर ही है और इसके जो कंपोनेंट्स है स्टैंडर्ड पीसी की ही तरह है। क्लियर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो राउटर है ये CLI है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस है, और जो पीसी है GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्लियर है। लेकिन राउटर को क्यों डिजाइन किया गया और पीसी को क्यों डिजाइन किया गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या बता रहा है कि हाउ एवर राउटर आर डिजाइन टू परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। राउटर को एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया गया है। फिर क्या बता रहा है कि जस्ट एज अ कंप्यूटर नीड टू ऑपरेटिंग सिस्टम रन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर डिजाइन किया गया है कि उस कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करनी है तो जब तक उसमें विंडोज 7, 10, 11 नहीं होगा तब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्ड है ये एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, और जो विंडोज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर नीचे क्या बता रहा है कि राउटर नीड द इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी राउटर को भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IOS। क्लियर है। यानी राउटर को भी जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन इसके लिए क्यों जरूरत है, टू रन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कोई एप्लीकेशन को रन नहीं करेंगे, हम किसको रन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, तो क्या बता रहा है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंटेन द इंस्ट्रक्शन एंड पैरामीटर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड आउट ऑफ द राउटर। क्या बता रहे हैं कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती क्या है वो, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, इंस्ट्रक्शन हम दिए होते हैं उसको, उसके अंदर कुछ पैरामीटर सेट होते हैं, और उसी कंटेंट को, उसी इंस्ट्रक्शन को, उसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए राउटर क्या करता है, ट्रैफिक इन और आउट करता है। अब जैसे मान के चलो मेरा एक वर्ड, जैसे ये मेरा क्या है, एक कंटेंट है जो मैंने लिखा हुआ, ये क्या हमारे लिए कंटेंट है, इसमें पैरामीटर क्या क्या है वो सब दिख रहा है कि ऐसे ऐसे है ना। अब इसी को कहीं पे रन कराएंगे तो ये हमारे लिए क्या बनेगी, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या बनेगी हमारे लिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
यानी हम राउटर को परमिशन देंगे, लिख कर बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? किसी को डाउट है यहाँ पे? राउटर का काम क्या है, राउटर काम कैसे करता है? क्लियर है यहाँ पे? चलो, फिर नीचे बोल रहा है कि विच राउटर टू बाय, आपको कौन सी राउटर परचेज करनी चाहिए। तो मैनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग राउटर, काफी सारे कंपनी हैं जो राउटर मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो यहाँ पे नाम देख रहे हैं, सिस्को, नॉर्टल, मल्टीम, जूनिपर, डी लिंक, लिंक 3कॉम, ये काफी पुरानी कंपनी है जो राउटर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कंपनी छोटी बड़ी आ चुकी है जो राउटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे 10 टीपी लिंक, हुआई, नोकिया, जियो, जेटी, है ना। काफी सारे ऐसे कंपनी है जो राउटर अब क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन सबसे टॉप पे कौन सी है, अभी भी सिस्को ही है, क्योंकि सिस्को का डिवाइस काफी रिलायबल होता है और काफी स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता। जैसे आप एप्पल का फ़ोन यूज करते हैं तो आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग और सिक्योर मानते हैं, वैसे ही राउटर्स के अंदर भी जो सिस्को के डिवाइसेस होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर मानी जाती है। चलिए रे, समझ में आ रहा है? चलिए, क्या बता रहा है कि सिस्को हायरार्किकल डिजाइन मॉडल, सिस्को डिवाइड द राउटर इनटू 3 लेयर, यानी सिस्को अपने राउटर को 3 लेयर में डिवाइड किया है। कितने लेयर में डिवाइड किया है? 3 लेयर में। एक्सेस लेयर राउटर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर और कोर लेयर राउटर। तो आप हेडिंग डालेंगे सिस्को हायरार्किकल डिजाइन मॉडल और ये 4 पॉइंट पहले लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक्स लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर, ये 3 तरह के यानी क्योंकि इसको तो एक्सेस लेयर राउटर आपने देखा है जो घरों में राउटर ये होते हैं, ये जो राउटर देख रहे हैं ये राउटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस लेयर, है ना। तो लाइन भी दिखा देता हूँ मैं। ये मेरे राउटर कौन से होते हैं, ये एक्सेस लेयर राउटर, इसी राउटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस लेयर राउटर, है ना। अब हम इसको एक्सेस लेयर राउटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस राउटर को जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्सेस लेयर राउटर को, उसके अंदर हर एक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया जाता है, पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, यानी पहले से ही कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि जो भी ब्रांड की ये राउटर हो, अब इस कंपनी ने क्या कर दिया कि पहले से फिक्स कर दिया कि ये बता दिया कि ये हमारी पोर्ट लाइन के लिए है, पहले से फिक्स कर दिया। आप इसमें वैन की केबल नहीं लगा सकते, आईएसपी वाली केबल नहीं लगा सकते, काम नहीं करेगा। क्लियर है? जैसे इस पोर्ट को पहले ही फिक्स कर दिया कि ये वैन का पोर्ट है, आप इसमें लैन केबल नहीं लगा सकते, यानी इससे आप कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर सकते, ये वैसे काम नहीं करेगा। समझ में? फिक्स हो गया। अगर ये पोर्ट, कौन सी पोर्ट है ये, RJ45, अगर यहीं पे RJ45 की जगह पे मुझे कौन सा पोर्ट लगाना पड़े, SC, तो क्या ये पॉसिबल है?
क्योंकि हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जब हम मॉडिफिकेशन जिस डिवाइस के अंदर नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स राउटर। क्या बोलते हैं, फिक्स राउटर या फिक्स डिवाइस, है ना। जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, फिक्स, है ना। कि पहले से फिक्स है, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। यानी एक्सेस लेयर राउटर को हम फिक्स लेयर राउटर भी बोलते हैं और डेस्कटॉप लेयर या होम लेयर राउटर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है। इसको आप होम लेयर राउटर भी बोल सकते हैं, इसको आप डेस्कटॉप लेयर राउटर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्सेस लेयर राउटर है इसको हम फिक्स लेयर राउटर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है। फिक्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी इंटरफेसेस और कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही क्या है, फिक्स है, पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। क्लियर है। और एक्सेस हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेसिबल डिवाइस है, आप लगाओ और आपको एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस क्यों मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही सब फिक्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट इसमें। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर को हम मॉड्यूलर राउटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर का मतलब क्या हुआ कि जिसके कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिसके कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर राउटर। क्या बोलते हैं उसको, यानी जिस राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंजिंग कर सकते हैं, चाहे उसकी हार्डवेयर की बात हो चाहे उसकी सॉफ्टवेयर बात हो, यानी जिसके अंदर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हम चेंजिंग कर रहे हैं, उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर राउटर। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलर राउटर। यानी जिसके अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जिस राउटर में हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर राउटर। समझ में आ रहा है। अब मॉड्यूलर राउटर के अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजिंग कर सकते हैं, हम इसके हार्डवेयर में भी चेंजिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब मॉड्यूलर राउटर है कौन सा, ये मॉड्यूलर राउटर कौन सा है, ये जो आपके रैक में जितने भी राउटर्स लगे हैं सारे के सारे कौन से राउटर, मॉडल राउटर। आप इसके इंटरफेस में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैं फिगर में भी दिखा दूं, इनको भी पता चल जाए। यही है ना राउटर आपके सामने खड़ा हुआ, दिख रहा है ना, यही है ना। जूम नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है जी, जूम क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये इमेज जूम नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसको जूम करने के लिए, कोई आइडिया है आप लोगों के पास है। आगे प्लस प्लस, ठीक है। तो कंट्रोल दबा, AI भी आ चुकी है जी यहाँ पे, नहीं चाहिए AI, ठीक है। जूम हो रहा है अभी। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको जूम किया, अब इस पोर्ट में आपको कुछ चेंजिंग दिख रहा है। यानी पहले इस राउटर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा राउटर है, ये मॉड्यूलर। कौन सा राउटर है ये, मॉड्यूलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की राउटर, है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पावर प्लग, है ना। ये क्या है, पावर प्लग। इसमें हम क्या करेंगे, पावर को प्लग करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, पावर बटन, ठीक है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये, इसको बोलते हैं विक कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, विक कार्ड, ठीक है। जिसके अंदर लगा है इसको बोलते हैं विक स्लॉट, और स्लॉट का नंबर दिया होता है 0। क्लियर है। इस पोर्ट को बोलते हैं कंसोल पोर्ट,
और इस पोर्ट को बोलते हैं ऑक्सिलरी पोर्ट, या शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको ऑक्स पोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्ट है इसको बोल सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे एफई का मतलब होता है फास्ट इथरनेट पोर्ट, यानी फास्ट इथरनेट पोर्ट। और ये फास्ट इथरनेट का नंबर भी दिया हुआ है, तो ऊपर जो है 0/1 है और नीचे जो है 0/0 है। हाँ, अभी सबकी बात करेंगे। और यह इसको बोलते हैं हम यूएसबी पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो लगा है इसको बोलते हैं हम विक कवर। क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसको कवर किया वो क्या है आपका विक स्लॉट, और स्लॉट का नंबर दिया हुआ है ऊपर। यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैश रिमूवल बटन है। चलिए, सारा समझ में आ गया? अभी सबका नाम लिख दिया मैंने। पावर तो सबको पता है, यहाँ से पावर देने के लिए होता है, यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए होता है। क्लियर है? ये विक कार्ड है। विक का मतलब क्या होता है? विक का फुल नेम क्या होता है? वैन इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? वैन इंटरफेस कार्ड। और जिसके अंदर लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? विक स्लॉट, यानी वो एक स्लॉट है जिसमें हम कार्ड को लगा सकते हैं, है ना? आप देखेंगे यहाँ पे राउटर में भी लगा होगा, लगा है। खोलो उसको, आप खोलो, पेच लगा होगा दोनों साइड। बस बस पूरा खोलना है, खींचो आप उसको। हाँ, आगे निकालो निकालो निकालो, बस रखे रहो अपने पास है आपके लिए। मैं तो इधर दिखाऊंगा ये। वो कौन सी कार्ड है? विक कार्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? विक कार्ड, यानी वैन इंटरफेस कार्ड। समझ में आ रहा है? फिगर में भी दिखा दूँ, रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि उधर ही चलाते रहते हैं, है ना? कंप्लेन कर है? ना ना, अलग अलग आता है, अब देखते रहे ना, इसीलिए तो मैंने ओपन किया ही है। इसमें RJ45 कोड था, इसमें ये यार एक काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी हमारे पोर्ट्स थे, वो कहाँ गए? वापस नहीं आएंगे क्या वो? ये बोल रही है 2 मिनट तक ना, थोड़ा सा मैं फिगर दिखा दूँ। कई सारे पिन 2 मिनट वेट करो, बस 2 मिनट। थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। बैकअप और म्यूजिक नहीं है, पिक्चर्स ये भी नहीं है। ये येलो वाली जो है ये वो क्लैरिफाई करते हैं ना जो चलो देखो, दिखाना ही पड़ेगा इसे। अभी जो आपने कार्ड निकाला है कुछ ये है ना कार्ड? ये वाला है, ये वाला भी कार्ड है। तो 5-6 वीक कार्ड का फिगर ले रखा था, कोई नहीं, मैं अब गूगल पे ही दिखाना पड़ेगा मुझे।
देखो जी, सिस्को WIC कार्ड, देखो यहाँ पे सब दिख रहा है एक ही बार में, है ना। अभी जो आपने निकाला है राउटर से, ये वाला कार्ड है ना। अब इसको हटा दो ना, ठीक है। ये वाला कार्ड है। इससे पहले भी एक कार्ड था ये वाला, यानी पहला नंबर 1 पे ये था। इसको बोलते थे ओल्ड सीरियल कार्ड। क्या बोलते थे हम इसको? दूसरे नंबर पे ये आया जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सीरियल कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्मार्ट सीरियल कार्ड। तीसरे नंबर पे ये आया, इसको बोलते थे हम इथरनेट कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? इथरनेट कार्ड। उसके बाद अभी जो आया वो SFP कार्ड आया। कौन सा आया? SFP कार्ड, है ना। अभी अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो समझे थोड़ा सा। जो ये ओल्ड सीरियल कार्ड है इसको बोलते थे HWIC। क्या बोलते थे? नहीं, सिर्फ विक कार्ड बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? सिर्फ विक, है ना। वन इंटरफेस कार्ड। इसको हम क्या बोलते थे? इसको भी हम बोलते थे विक। क्या बोलते थे इसको भी? विक। लेकिन जब इथरनेट वाला आया तो इसको बोलते थे हम HWIC। क्या बोलते थे? HWIC, हाई स्पीड वन इंटरफेस कार्ड। समझ में आ रहा है? हाई स्पीड, इसको भी हम HWIC बोलते थे, लेकिन कहीं पे आपको HWIC भी दिखेगा, कहीं पे विक भी दिखेगा। क्लियर है? लेकिन हम हाई स्पीड वन इंटरफेस कहाँ से स्टार्ट किए बोलना? जब इथरनेट पोर्ट आया। क्लियर है? इसी में एक आता है EHWIC, इथरनेट हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। और वो कैसा दिखता है देखो, जिसमें SCP का भी पोर्ट अवेलेबल होता है और आपका इथरनेट का भी पोर्ट अवेलेबल होता है। तो देख लेते हैं, दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो भी अच्छी बात है। क्या कर दो? सर्च। SFP आ गया, देख पा रहे हो आप? ये हमारा जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? SFP पोर्ट। समझ में आ रहा है? और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? EHWIC, यानी इथरनेट हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। या आप इसको क्या बोल सकते हैं? इनहांस हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? आप दोनों बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं इसको? या तो आप इथरनेट हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं? इनहांस हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये जो पोर्ट देख रहे हैं, इसकी जो पीछे का स्ट्रक्चर है, चाहे आप ओल्ड सीरियल कार्ड की बात करें, चाहे आप स्मार्ट सीरियल कार्ड की बात करें, चाहे आप इथरनेट वाले की बात करें, चाहे आप SFP वाले की बात करें, सबका सेम है। सिर्फ चेंज क्या होगा? उसका पोर्ट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर राउटर। क्या बोलते हैं? राउटर आपका वही रहेगा, सिर्फ हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? उसका पोर्ट। राउटर आपका वही है। अगर हमें ओल्ड सीरियल से स्मार्ट सीरियल में करना है तो हमने कार्ड को रिमूव किया, मार्केट से कार्ड लगा दिया। राउटर आपका वही है, सिर्फ पोर्ट चेंज हो गया। स्मार्ट से अगर आप इथरनेट में लेकर आना चाहते हैं तो राउटर आपका वही है, आप सिर्फ कार्ड चेंज कर दे, वो काम करेगा। राउटर आपका वही है, सिर्फ फाइबर लगा दे, आपका काम कर जाएगा। क्लियर है? सही में आ रहा है अभी? उसके बाद हम बात करते हैं कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2, यानी इस राउटर के अंदर आप 2 कार्ड ऐड कर सकते हैं। 2 कार्ड का मतलब अगर SFP पोर्ट चाहते हैं 2 से 3 4 लगाना, तो SFP यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे आपको पोर्ट अवेलेबल है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर है? अगर आप RJ45 का पोर्ट लगाना चाहते हैं, गीगा फास्ट इथरनेट का,
तो 2 का भी आता है, 4 का भी आता है और सिंगल भी आता है। तो अगर 4 पोर्ट लगाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। और 2 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दी गई है, तो 8 और वो 2 कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर है समझ में आ रहा है। यानी इस राउटर के अंदर टोटल इंटरफेस आपको कितने मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। उससे ज़्यादा आप इसमें एड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप मॉडल चेंज करेंगे, जैसे जैसे राउटर का सीरीज चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपको मल्टीपल क्या मिलता जाएगा, वीक स्लॉट। क्या मिलेगा, वीक स्लॉट। जैसे ये कौन सा सीरीज का राउटर है, तो 1841 सीरीज का राउटर है, यानी 1800 सीरीज की राउटर है, 1800 सीरीज की राउटर है। और आपके रैक में लगा हुआ है जो सीरीज का राउटर देखेंगे वहाँ पे, तो 2800 का सीरीज है, यानी 2800 सीरीज का है, और 2811 सीरीज का भी है। देख पा रहे हैं आप। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 और 4 8 वीक स्लॉट है, और एक वीक स्लॉट में 4 इंटरफेस आ रही है, तो कितने हो गए, काफी हो गए ना। 32 पोर्ट अवेलेबल हो गए ना। यानी जैसे जैसे आप मॉडल चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको पोर्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आप समझ पा रही है पोर्ट, समझ पा रहे हो, नहीं नहीं देख पा रहे हो। आ जाओ खड़े हो, तुम खड़े हो, एक खड़े हो। हाँ। चलो बताओ। नहीं नहीं, राउटर कौन से, ऊपर तो स्विच है, राउटर कौन सी है, नीचे वाले। हाँ, तो इसमें वीक स्लॉट कौन सी है बताओ। हाँ, कितने वीक स्लॉट है, 4। और उसके बगल में एक जो राइट हैंड साइड में दिख रही है, उसको बोलते हैं एनएम स्लॉट। क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क मैनेजमेंट स्लॉट। हाथ रखो। ये वीक के लिए स्लॉट है। और उसके बड़े वाले जो एक स्लॉट दिख रहा है आपको, वो कौन सा है, जिसपे एक स्टिकर लगा है व्हाइट कलर का, है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट स्लॉट। एक नेटवर्क मैनेजमेंट कार्ड आता है, अगर वो कार्ड लगाएंगे तो उसमें कितने स्लॉट मिलेंगे, वीक के 4। एक बड़ा है और 4 छोटे छोटे है। देखें, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, जाओ खोलो भाई, उसको खोलो, ये लो, ये खोल के दिखाओ। खींच के निकालो, निकल गया। आप देख रही है सिर्फ एक ही स्लॉट दिख रहा है, ये तो कवर है उसका, एक ही दिख रहा है ना वहाँ पे स्लॉट। हाँ, एक ही स्लॉट है ना, एक छोटा वाला खोलो। बस एक खोल के निकाल दो। बताते हैं। अब देखें, अब उसमें एक सिर्फ है, छोटा सा है ना, उसमें कार्ड लगा सकती हैं आप। लेकिन इधर बड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है आपको छोटा। हाँ, इधर छोटा। तो जो छोटा वाला है वो हम क्या बोलते हैं, वीक स्लॉट। और जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं हम नेटवर्क मैनेजमेंट स्लॉट, यानी एन स्लॉट। अब एक आता है एन कार्ड। अब देखिए यहाँ, सिस्को एनएम कार्ड।
खुल तो जा। आपको एक कार्ड दिख रहा है? दो मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट 2 मिनट में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो ये जो कार्ड देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? एनएम। इतना ही बड़ा है ना वहाँ पे लगाने के लिए। अगर हम एक एनएम कार्ड लगाते हैं तो हमें 4 विक स्लॉट मिलता है। देखें, दिख रहा है यहाँ पे विक स्लॉट, दिख रहा है कि नहीं? इसमें एनएम कार्ड में देखें, अगर हमें एक एनएम कार्ड लगाते हैं तो हमें कितने विक स्लॉट मिल जाएंगे फिर? यानी इस एनएम कार्ड में 4 विक स्लॉट लगा सकते हैं, तो टोटल विक स्लॉट हमारे वहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। काम क्या करता है ये? कर देंगे। ये बैन के लिए यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक के लिए होता होगा ना? हमारे वैसे तो वाईफाई यूज होते हैं। तुमने तो देखा होगा। चलिए, समझ में आ रहा है अभी? तो अब समझ में आ गया कि ये फाइबर ऑप्टिक के लिए काम आता है ये? फाइबर ऑप्टिकल भी लगा सकती हैं आप ये इसमें। बैन में जैसे फाइबर, हम तो आजकल वाईफाई यूज करते हैं। हाँ, तो फाइबर ऑप्टिकल के लिए ये जैसे आपकी ये कलर हाँ, ये सीरियल वाली है। ये सीरियल
वाले हाँ। फाइबर ऑप्टिक कौन सी है? अगर फाइबर ऑप्टिकल केबल लगानी है तो फाइबर ऑप्टिकल केबल कुछ, वो भी लग जाती है। हाँ, वैसे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विक स्लॉट चेंज करना पड़ेगा। और कौन सा विक स्लॉट लगाना पड़ेगा, SAP। और केबल आपको ये लगानी पड़ेगी। और ये तो RJ45 है, RJ45 है ना, नहीं नहीं, इसमें RJ45 भी है ना, तो आप तो उसमें लगा नहीं सकते, तो आप क्या लगा देंगे, SCP का मॉड्यूल, SCP का कार्ड, जो SCP वाला अभी दिखाया था ना, ये कौन सा कार्ड लगा देंगे आप, ये यहाँ पे लगा हुआ भी था शायद हमने, ये तो ये वाईफाई के लिए जो होता है वो वाला कुछ अच्छा है? नहीं नहीं, फाइबर के लिए, फाइबर के लिए। हाँ, जैसे आप बोले ना हमें फाइबर लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम मार्केट से जाकर ये कार्ड लेकर आ जाएंगे, लेकर आ गए। और इसमें एक मॉड्यूल लगा है SAP का, कौन सा मॉड्यूल है, SAP का। फिजिकल देखा है आपने, नहीं देखा, ये है SAP मॉड्यूल, ठीक है। ये कौन सा मॉड्यूल है आपका, SAP। हमने कार्ड लगाया राउटर के अंदर, कार्ड लगा दिया, कौन सा, विक कार्ड। और कौन सा विक कार्ड लेकर आया था, SAP का, ये मार्केट से लेकर आया, ठीक है। और राउटर के इस इंटरफेस में लगा दिया, ये ब्लैंक है, इसको निकाला और इसके अंदर डाल दिया। इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर लो आप, या यहाँ पे लगाना है यहाँ पे लगा लो, कहीं भी लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। आपने लगाया और क्या करेंगे, ये नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा ना, हाँ। इसके लिए आपको ये वाला कार्ड लेकर आना पड़ेगा मार्केट से ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला लाना पड़ेगा। और आप जब कार्ड लेकर आएंगे तो आपको उसमें पोर्ट कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट, दिख रहा है कि नहीं, देखो आप पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप, लगाइए उसमें, देखो है, लग गया, लग गया, अब लग गया, लग गया। तो आप लेकर आओगे अगर मार्केट से कार्ड, तो आपको ऐसे ही पोर्ट उसमें दिखेगा, उस पे ऊपर होगा एक ग्रे ब्लू कलर का, उसको पकड़ के सीधा करो फिर निकालो। अभी नहीं, रीस्टार्ट कर लो, रीस्टार्ट, ब्लू वाले को पकड़ के सीधा खींचो, हाँ, उसका भी देखो ब्लू कलर का होगा, पकड़ के खींचो उसको, क्या करते हैं, दिखाओ, रुको रुको रुको, ये है ना, हाँ, तुमने उल्टा लगा दिया इस कार्ड को, है ना, ना फंसा हुआ है ना, रुक जाओ, रुको रुको रुको, मुझे उधर ही आना पड़ेगा, टूट जाएगा, टूटेगा तो 4000 का वाउचर बनवा देंगे, याद रखना। अब नहीं निकालेंगे सर, अब नहीं नहीं निकल जाएगा। अब ये डर गया सर, अब 4000 लेकर मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं लग रहा है। मैं ऑनलाइन ही आऊंगा। सर एक दिन ना आप हमें ये सब कुछ समझा रहे हैं ना, सर्वर और केबल कैसे लगती है सब। तो आप प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आप ही लोगों से बनवाएंगे, आप ही लोगों से करवाएंगे, हम थोड़ी करेंगे, हम तो सिर्फ बताते रहेंगे, करना तो आप ही को है ना। तो अभी समझ में आ गया, क्लियर है। और ये केबल कहाँ पे लग जाती है, SAP मॉड्यूल में, और ये आपकी एक बाहर से आती, कनेक्ट हो जाता है आपस में। अभी तो हमें कुछ
समझ नहीं आ रहा है। आप दिखा देंगे हमें पता ही चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, भी समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो पता है ना कि हम कार्ड चेंज कर सकते हैं, इतना तो पता चल गया ना, इतना भी फिर काफी है। हाँ। आइंस्टाइन पता चला कार्ड निकल भी जाता है। ठीक है, निकल जाएगा और लग जाएगा, इतना पता चल गया है ना। हमें लगा था ये फिक्स हो। ठीक है, तो इस राउटर कौन सा राउटर बोलते हैं? मॉड्यूलर, है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर को हम क्या बोलते हैं? इधर ठीक है, कोई डाउट है? डाउट ही डाउट है, लेकिन तो बोल नहीं रहा था अभी। कोई बोल नहीं पाता? प्रैक्टिकल नहीं होगा। चले, अब यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट का नाम क्या है? कंसोल। इसके बारे में समझते हैं कि कंसोल पोर्ट किसके लिए होता है। अगर हमें राउटर का एक्सेस लेना है, यानी इसके अंदर देखना है क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, या कुछ भी हमें चेंजिंग करनी, जैसे आपका पीसी में 2 यूजर क्रिएट, अगर पीसी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो 2 यूजर बनते हैं, एक कौन सा बनता है? आपका एडमिन, और दूसरा कौन सा बनता है? आपका गेस्ट। 2 यूजर बनते हैं, एडमिन को पूरी राइट होता है, या जो सिस्टम में करना चाहे कर सके, और गेस्ट को लिमिटेड एक्सेस होता है ना। लेकिन जो कंसोल पोर्ट है ये आपका लोकल एडमिन पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये? जब ये एडमिन पोर्ट है तो इस पोर्ट से आप इस राउटर के अंदर कुछ भी कर सकते हो, क्लियर है? जो ऑक्सिलरी पोर्ट है ये रिमोट एडमिन पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये? रिमोट एडमिन है, यानी इससे भी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रिमोटली, लोकली नहीं। सही मेरा, दोनों ही एडमिन पोर्ट है, दोनों से ही इस राउटर के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। लेकिन एक से लोकली, यानी कंसोल केबल लगाया, पीसी से कनेक्ट किया और मैं चेक कर लिया, क्लियर है? लेकिन ऑक्सिलरी में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक डिवाइस लगाएंगे जिसका नाम क्या होगा? मॉडम, और मॉडम से हम कनेक्ट होंगे, यानी बीच में हमारा कौन काम कर रहा है? मॉडम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिमोटली एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट, क्लियर है? ये जो 2 इंटरफेस है, अगर हमें राउटर से राउटर को कनेक्ट करना है, या राउटर से स्विच या पीसी कनेक्ट करना है, तो इन दोनों पोर्ट से करते हैं, क्लियर है? यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट हम 2 काम के लिए यूज करते हैं, एक तो बैकअप लेने के लिए और दूसरा एफटीपी क्रिएट करने के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लियर है? अपने नेटवर्क में स्टोरेज को क्या करना है? शेयर करना है, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही राउटर के अंदर भी एक स्टोरेज डिवाइस लगती है, और उस स्टोरेज डिवाइस को नॉन वोलेटाइल या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। समझ मेरे? आपका मेमोरी कार्ड परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वैसे इसमें जो कार्ड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश कार्ड। और ये भी क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये भी होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिस्को फ्लैश कार्ड, यही वाली कार्ड है ना वहाँ पे, देख पा रहे हो? निकालो उसको, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बटन होगा, पहले बटन दबाओ, फिर एक बार और दबाओ, और दबाओ, पकड़ के जोर से दबाओ, आ गया? हाँ, यही है फ्लैश कार्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश कार्ड। यही हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यही वाला है ना। इसको क्या हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं? हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हैं, इसी में सब कुछ स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में स्टोर होगा।
कंपनी में कोई वर्क हो रहा है तो हम लोग हाँ हाँ मैं अब समझाता हूँ मैं। अभी MB उसके लिए GB है, समझ ले, है ना। अब इस राउटर के अंदर दो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एक को बोलते हैं फ्लैश कार्ड और दूसरे को बोलते हैं NVRAM। क्या बोलते हैं एक को? NVRAM। NVRAM का फुल नेम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और फ्लैश कार्ड भी क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो मेरे दोनों ही परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन फ्लैश के अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और NVRAM के अंदर क्या इंस्टॉल होता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट अभी किसी को नहीं है? चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सेस लेयर। हेडिंग डालने के बाद ये लिखेंगे एक्सेस लेयर में पहले तो इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क थी ना अभी भी। अब वो नहीं आते। अब ये हाँ, अब इतना छोटा छोटा आता है। सर इस वीक ये प्रैक्टिकली चलाना है? क्या चाहिए? सर इस वीक ये वाला प्रैक्टिकल वाला ही सेशन चलेगा? हाँ, प्रैक्टिकल इस वीक नहीं, आज से प्रैक्टिकल सेशन चलेगा। प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा। हो गया? लिख लिया आपने? समझ में आ गया? अगर आप सिस्को का राउटर यूज करते हैं तो क्या बता रहा है कि राउटर विच आर यूज बाय द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर और कंपनी लेयर राउटर। और इसी राउटर को हम क्या बोलते हैं? फिक्स लेयर राउटर भी बोलते हैं। यानी इसके इंटरफेस में कहीं भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर और इसको लिखेंगे 1800 सीरीज, 2800 सीरीज, 2900 सीरीज।
हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग डालोगे आप कोर लेयर राउटर। नेक्स्ट सेटिंग डाल लेना कोर लेयर राउटर। बस यही इंस्टॉल करना था ना। हाँ इसके बाद ये वाला ना, बस ये। अगर वैसे प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेना, फिर ये मैंने भी कर दिया, चेक कर लो। चेक करके बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताओ। इंस्टॉल कर दिया मैंने इसको। हाँ, खोल के देख लो विजुअल स्टूडियो, माई एसक्यूएल ओपन कर लो। हाँ हाँ हाँ, यस कर दो। हाँ हाँ ना, वो तो पहले इंस्टॉल हो चुकी। ओपन करो आप विजुअल। हाँ जी मैडम। जी। हम्म। इसको कॉन्फ़िगर करना है आपको ना, ये भूल गया। जो आपको जो कॉन्फ़िगर करना है। हाँ हाँ जी मैडम, क्लास ले रहा हूँ। आप बोल दो कि वेट कर ले, मैं आ रहा हूँ अभी। चल ठीक है, आप हेडिंग डाल लो, आप कोर लेयर राउटर। डाल लिया आपने हेडिंग? इसको भी लिख लो, फिर हम अभी तीनों को एक बार में समझ लेते हैं। हो गया? चले, अब दोनों समझे, कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हमें ज़्यादातर पता है। आ गया? जो एक्सेस लेयर है उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है भी था? जो कोर लेयर है उसको भी मॉड्यूलर ही राउटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भी? उसको भी मॉड्यूलर, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कोर लेयर राउटर है इसके रनिंग में भी चेंजिंग कर सकते हैं, यानी डिवाइस चालू है फिर भी उसके कंपोनेंट्स में चेंजिंग कर सकते हैं, उसके एसएमपीएस चेंज कर सकते हैं, यानी पावर सप्लाई चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर है उसको रनिंग में चेंजिंग, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो कोर लेयर है उसके रनिंग में भी चेंजिंग कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है उसके रनिंग में चेंजिंग, दोनों में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एक ऑफ करके करना और एक पे ऑन में भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी दोनों का डिफरेंस? अब जैसे मान के चलिए ये मेरा बिग कार्ड शॉर्ट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राउटर को ऑफ तब लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऑन है तुरंत मैंने लगा दिया तो हो सकता है शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में ऐसा, या कोर लेयर में ऐसा नहीं है, खराब हो गया कार्ड निकाला फिर से लगा दिया चल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एसएमपीएस है, खराब हो गया तो इसको बंद करके दूसरा खोल कर लगाना पड़ेगा। पर कोर लेयर में क्या होता है, मल्टीपल एसएमपीएस होते हैं, एक खराब भी हो गया था क्या हुआ है, उसको स्वैप करके निकाल ले और स्वैप करके लगा दे, क्योंकि वो स्वैपेबल होते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर है ये यूज कौन करता है, तो आईएसपी। एक होता है आईएसपी और एक होती है ग्लोबल आईएसपी।
सही मेरे आईएसपी यानी छोटे छोटे जो आईएसपी जो आपको घरों में इंटरनेट की सर्विस देती है, और ग्लोबल आईएसपी जो आईएसपी जिससे लाइन ले रखी है। क्लियर है? तो जो ग्लोबल आईएसपी होती है वो कोर लेयर का राउटर यूज करती है, क्योंकि जो कोर लेयर राउटर होता है उसको हम बैकबोन राउटर भी बोलते हैं। सही मेरे बैकबोन इसको क्यों बोलते हैं? हमारे हाथ पांव सलामत है, अगर बैकबोन ही खराब हो जाए तो कोई भी काम का। वैसे ही छोटे छोटे आईएसपी जितने भी है, अगर मेन आईएसपी डाउन हो जाए, जो बैकबोन आईएसपी वो डाउन हो जाए, तो वो भी कोई काम का नहीं रहेंगे। सही मेरे दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अब जो कोर लेयर में राउटर हम यूज करते हैं उसका सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 64,000 से लेकर 1 to 0। सही मेरे कोई डाउट अभी किसी को नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालेंगे आप राउटर क्लासिफिकेशन। एक साइड लिखेंगे फिक्स राउटर और एक साइड लिखेंगे मॉड्यूलर राउटर। राउटर क्लासिफिकेशन हेडिंग डालकर और लिखेंगे। हो गया? लिख लिए कि नहीं है? कहाँ लिखे? हो गया? हो गया? हो गया? ठीक है, तो इसके आगे हम कल समझेंगे। ठीक है, वही चीज़ें इसमें भी लिखा है जो अभी हमने आपको बताया था, वही लिखा है ना या कुछ और लिखा है? वही है? ठीक है।
तो कल से हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे कंसोल, और कंसोल कोड क्या होता है, उससे कैसे एक्सेस लेते हैं, तो फिजिकल का भी देखेंगे और प्लस पैकेट ट्रेसर पे, दोनों पे करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, एक्सेस लेयर में 1600 और 1700 इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हाँ, ठीक है जी, जो ऑनलाइन है, ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे आगे।